जहां एक तरफ क्वाड को लेकर बैठकें शुरू हो गई है, वहीं दूसरी तरफ मालदीव ने भारत को थैंक यू क्यों बोला है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। जापान में क्वाड की बैठक से अलग भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने अमेरिकी समकक्ष एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात की। इस दौरान भारत और अमेरिका के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर बल दिया गया। इसके साथ ही क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर व्यापक चर्चा की गई। दोनों नेताओं ने टोक्यो में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक से अलग मुलाकात की। अमेरिका ने भारत के साथ अपने रणनीतिक साझेदारी को और अधिक मजबूत करने की इच्छा जाहिर करी। इससे चीन को चिंता हो सकती है। बैठक संपन्न होने के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, टोक्यो में आज विदेश मंत्री ब्लिंकन से मुलाकात करके बहुत अच्छा लगा। हमारा द्विपक्षीय एजेंडा लगातार आगे बढ़ रहा है। क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई। उन्होंने आगे लिखा कि क्वाड विदेश मंत्रियों की कल होने वाली बैठक में शामिल होने के लिए उत्सुक हूँ। क्वाड भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया का एक मजबूत संगठन है। चारों देशों ने नवंबर 2017 में मिलकर क्वाड की स्थापना की थी ताकि हिंद प्रशांत क्षेत्र में महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों को किसी भी प्रभाव से मुक्त रखने के लिए एक नई रणनीति को विकसित किया जाए। चीन दक्षिण चीन सागर के अधिकांश हिस्से पर अपना दावा करता है, जबकि फिलीपीन, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनई, ताइवान भी इस समुद्री क्षेत्र पर दावा करते हैं। ऐसे में क्वाड हमेशा से चीन के लिए बड़ी चिंता का कारण रहा है। क्वाड में भारत के बढ़ते दबदबे से चीन मुश्किल में भी है। वैसे आपको बता दूं, इसकी शुरुआत भी हो गई। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर 2 दिनों की यात्रा पर जापान में हैं। वो 4 देशों के समूह क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग ले रहे हैं। और इस बीच विदेश मंत्री ने कहा कि ये आसान समय नहीं है। एक बड़ी चुनौती वैश्विक आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने के साथ साथ इसे जोखिम से मुक्त करना भी जरूरी है। आपको बता दें, इस साल के अंत में भारत में क्वाड नेताओं की बैठक होनी है। ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका क्वाड के सदस्य हैं। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि ये आसान समय नहीं है। एक बड़ी चुनौती वैश्विक आर्थिक विकास सुनिश्चित करना है, साथ ही इसे जोखिम मुक्त करना भी है। आपूर्ति श्रृंखला लचीलेपन के लिए एक विशेष केंद्र है, ठीक उसी तरह जैसे हम विश्वसनीय और पारदर्शी डिजिटल साझेदारी के लिए जोर देते हैं। उन्होंने आगे कहा कि टेक्नोलॉजी के विकास ने भी असाधारण आयाम हासिल कर लिए हैं, जिससे हमारे जीने, सोचने और काम करने के तरीके में बहुत संभावनाएं पैदा हो गई है। एक तरह से हम पुनः वैश्वीकरण के दौर में हैं। साथ ही ये केवल हमारे सामूहिक प्रयास ही हैं जो अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली को व्यवधानों, चाहे वो मानव निर्मित हो, प्राकृतिक हो, उससे बचा सकते हैं। लेकिन हमारे पास और अधिक महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां भी हैं। उन्होंने कहा कि राजनीतिक लोकतंत्रों, बहुलवादी समाजों और बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में नियम आधारित व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण सवाल है। ये केवल हमारा सहयोग है जो ये सुनिश्चित कर सकता है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र मुक्त, खुला, स्थिर, सुरक्षित और समृद्ध बना रहे। जयशंकर ने कहा कि दुनिया की भलाई के लिए हम सभी ने जो प्रतिबद्धता दिखाई है, उसका असर इस क्षेत्र में कहीं आगे तक है। इसलिए ये आवश्यक है कि हमारी राजनीतिक समझ मजबूत हो, हमारी आर्थिक साझेदारी बढ़े, हमारी टेक्नोलॉजी का विस्तार हो और हमारे लोगों के बीच सहजता बढ़े। हमारी बैठक से यह स्पष्ट संदेश जाना चाहिए कि क्वाड यहाँ रहने, काम करने और बढ़ने के लिए है। जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री वोंग से भी मुलाकात की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने क्वाड से अलग ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष पेनी वोंग से मुलाकात की। इस दौरान सुरक्षा, व्यापार, शिक्षा सहित द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर भी चर्चा। भारतीय विदेश मंत्री ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर कहा कि टोक्यो में ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री पेनी वोंग से मुलाकात करके आज सुबह की शुरुआत शानदार रही। सुरक्षा, व्यापार और शिक्षा सहित हमारे द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने और आगे के कदमों के बारे में बात की। इसके अलावा हिंद प्रशांत क्षेत्र में हमारे सहयोग को बढ़ाने पर भी चर्चा की। जल्द ही क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में इसे जारी रखने की उम्मीद है। इससे पहले विदेश मंत्री ने ब्लिंकन से भी मुलाकात करी थी और अब इस चीज का असर भी दिखना शुरू हो रहा है। स्क्रीन पर देख सकते हैं आप एक वीडियो जिसे डॉक्टर एस जयशंकर ने ओपनिंग सेरेमनी के तहत सामने रखा है और इसमें आपको जवाब देते हुए दिख रहे हैं डॉक्टर एस जयशंकर। इन्होंने कहा कि सिर्फ क्वाड ही है ऐसा
जो फ्रीडम सिक्योरिटी हिंद महासागर क्षेत्र में सुनिश्चित कर सकता है। बाद बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ चाइना ने इस बार फिर से मजाक उड़ाया है और मजाक उड़ाते हुए चाइना ने कहा है कि ये एक गुब्बारा है जिस गुब्बारे को फूंक रहा है अमेरिका, और ये गुब्बारा अपने हिसाब से बढ़ रहा है, लेकिन एक समय ये खुद ब खुद फट जाएगा और फटकर ये बेकार हो जाएगा। तो जहां चाइना यहाँ विरोध में बोल रहा है, वहीं डॉक्टर एस जयशंकर ये कह रहे हैं कि ये यहाँ पर कंटिन्यू रहेगा और आगे भी रहेगा। जहां एक तरफ ये सारी चीज़ें हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने मालदीव की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में मदद करने के लिए भारत का आभार जताया है। उन्होंने मालदीव के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश को संबोधित करते हुए कहा है कि भारत और चीन दोनों देशों ने मालदीव का कर्ज चुकाने में बहुत ज़्यादा मदद की है। मुइज़्ज़ू ने उम्मीद जताई है कि भारत और मालदीव मजबूत संबंध बनाएंगे और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर जल्द दस्तखत करेंगे। मालदीव में अमेरिकी डॉलर की कमी को लेकर मुइज़्ज़ू ने कहा कि उनकी सरकार भारत और चीन के साथ करेंसी स्वैप एग्रीमेंट पर बात कर रही है। भारत ने नेबर्स फर्स्ट पॉलिसी के तहत मालदीव को 400 करोड़ रुपए की सहायता दी है। मालदीव ने इसके लिए आभार जताया और उम्मीद जताई कि भारत कर्ज के भुगतान को और आसान बनाने में मदद करेगा। कुछ महीने पहले IMF ने मालदीव को चेतावनी दी थी कि यदि उसने अपने आर्थिक नीतियों में बदलाव नहीं किया तो कर्ज को लेकर उसे समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इससे पहले शुक्रवार को एक बैठक में मुइज़्ज़ू ने कहा था कि चीन ने 5 साल तक के लिए कर्ज चुकाने से राहत दे दी है। पिछले साल नवंबर में मालदीव में इंडिया आउट कैंपेन चलाने वाले मोहम्मद मुइज़्ज़ू की सरकार आने के बाद से दोनों देशों में तनाव है। इसका नुकसान मालदीव के टूरिज्म सेक्टर को पहुंच रहा है। जनवरी 2024 में प्रधानमंत्री मोदी पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद मालदीव जाने वाले भारतीय पर्यटकों की संख्या बहुत कम हुई है। दोनों देशों के बीच आए इस तनाव को दूर करने के लिए मालदीव के पर्यटन मंत्री इब्राहिम फैजल भारत दौरे पर आ रहे हैं। वे भारतीय पर्यटकों को लुभाने के लिए नई दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों में रोड शो करेंगे। इस दौरान लोगों से ज़्यादा संख्या में मालदीव आने की अपील भी की जाएगी। इब्राहिम फैजल ऐसे वक्त में भारत आ रहे हैं जब मालदीव जाने वाले भारतीय पर्यटकों की संख्या में तेजी से कमी हुई है। इस साल जनवरी से अप्रैल के बीच मालदीव जाने वाले भारतीय पर्यटकों में पिछले साल के मुकाबले 42% की गिरावट आई है। 2023 के शुरुआती 4 महीने में सबसे ज़्यादा भारतीय पर्यटक चीन गए थे। चीन से गए पर्यटक इस मामले में तीसरे नंबर पर रहे हैं। मालदीव टूरिज्म डिपार्टमेंट के आंकड़ों के मुताबिक 2023 में जनवरी से अप्रैल के बीच 73,000 भारतीय मालदीव पहुंचे। इस साल ये आंकड़ा मात्र 42,000 रहा है। तो यहाँ अच्छा खासा नुकसान हो रहा है इसलिए अब ये आगे बढ़कर चीज़ों को ठीक करना चाह रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।